Hello, good morning students. Students, today we will start lesson number 6. Weathering the storm in Ersama. Weathering होता है मौसम जो भी है, द स्टॉर्म तूफान इन एरसामा। एरसामा एक जगह है उड़ीसा में, ठीक है ना। तो मतलब मौसमी चक्रवात जो कि एरसामा में आया उसके बारे में ऑथर बता रहा है। ठीक है, कहता है कि द साइक्लोन दैट हिट ओडिशा इन अक्टूबर 1999 किल्ड थाउजेंड्स ऑफ पीपल एंड डिवास्टेटेड हंड्रेड्स ऑफ विलेजेस। कहता है कि द साइक्लोन जो चक्रवात दैट हिट ओडिशा में आया इन अक्टूबर 1999, अक्टूबर 1999 में किल्ड थाउजेंड्स ऑफ पीपल, जिससे कि हज़ारों लोग मारे गए, एंड डिवास्टेटेड हंड्रेड्स ऑफ विलेजर्स, और जिससे कि मान के चलो कि सैकड़ों गांव तबाह हो गए थे। फॉर 2 ड्रेडफुल नाइट्स, और 2 भयानक रात, प्रशांत नाम का एक लड़का, अ यंग मैन एक युवा व्यक्ति, वॉच मारूंड ऑन द रूफ ऑफ अ हाउस, जो कि किसी घर की छत के ऊपर, मारूंड होता है बंद रहना या वहीं तक सीमित रहना, वहीं रहा वो। ऑन द थर्ड डे, तीसरे दिन, ही डिसाइडेड टू गो टू हिज विलेज, उसने अपने गांव जाने का फैसला किया। डिड ही फाइंड हिज फैमिली, क्या वहाँ पर उसे अपना परिवार मिला या नहीं, मतलब ये सभी लेसन में है। कहता है कि ऑन 27 October 1999, 7 years after his mother's death, Prashant had gone to the block headquarters of Ersama, a small town in coastal Orissa, some 18 kilometers from his village, to spend the day with a friends. कहता है कि ऑन 22 October 1999 और 27 अक्टूबर मतलब 27 अक्टूबर 1999 को, 7 years आफ्टर हिज मदर्स डेथ, अपनी माँ की मृत्यु के 7 साल होने के बाद, प्रशांत हैड गॉन टू द ब्लॉक हेडक्वार्टर ऑफ एरसामा। प्रशांत जो था वो अपने गांव से लगभग 18 किलोमीटर दूर अरसामा नाम के, मतलब कि एक जो ब्लॉक हेडक्वार्टर था उसका, खंड का जो मुख्यालय था, वहाँ तक गया। अ स्मॉल टाउन इन कोस्टल ओडिशा, जो कि तटीय गुजरात का एक छोटा सा कस्बा है। अब नेक्स्ट कहता है कि वह अपने वहाँ, जो कि उसके गांव से लगभग 18 किलोमीटर दूर, जो अरसामा नाम का जो तटीय क्षेत्र था, ठीक है ना, वहाँ उड़ीसा में, तो वहाँ पर वह गया। कहता है कि टू स्पेंड द डे विद अ फ्रेंड, अपने एक मित्र के साथ वो दिन व्यतीत करने के लिए वहाँ पर वो गया। कहता है कि इन द इवनिंग अ डार्क एंड मीनेसिंग स्टॉर्म क्विकली गेदर्ड, और कहता है कि रात के शाम के समय अचानक एक काला सा और भयंकर, ठीक है ना, डार्क काला अंधियारा, एंड मीनेसिंग मतलब डेंजरस भयंकर, स्टॉर्म तूफान, क्विकली गेदर्ड अचानक आ गया। कहता है कि winds beat against the houses with a speed and a fury that प्रशांत had never witnessed before। कहता है कि winds beat against the houses, और तेज हवा मतलब मकानों के साथ आके लग रही थी, विद आ स्पीड एक तेज गति से, एंड फरी और इतनी क्रोधात्मक तरीके से, दैट प्रशांत हैड नेवर विटनेस्ड बिफोर, जितनी तेज हवा प्रशांत ने पहले कभी नहीं देखी। हैवी एंड इनसेसेंट रेन, भारी और लगातार बारिश, हैवी भारी, इंसेसेंट कॉन्टीन्यूसली लगातार, रेन बरसात, फिल्ड द डार्कनेस, इसने अंधकार को और भी घना अंधकार में बना दिया। एंशियंट ट्रीज, और पुराने पेड़, वर अपरूटेड मतलब कि जड़ से उखड़ गए, एंड क्रैश्ड टू द अर्थ, और ज़मीन से निकल, मतलब कि वो सभी पेड़ उखड़ के ज़मीन के ऊपर गिर गए। ठीक है, अपरूटेड मतलब जड़ से निकल जाना,
एंड क्रैश्ड ऑन द अर्थ, और जो ज़मीन पर गिर पड़े। उसके बाद ये कहता है कि स्क्रीम्स रेंट द एयर एज पीपल एंड हाउसेज वर स्विफ्टली वॉश्ड अवे। कहता है कि लोगों की चीख हवा में फैल गई। स्क्रीम्स रेंट द एयर एज पीपल एंड हाउसेज वर स्विफ्टली वॉश्ड अवे। एज जो ही पीपल एंड हाउसेज, लोग और घर, वर स्विफ्टली वॉश्ड अवे, जब हवा में तेज़ी से बहते जा रहे थे तो उनकी चीखें हवा में फैल गई। कहता है कि द एंग्री वाटर स्वेल्ड इनटू हिज फ्रेंड्स हाउस, और तेज क्रुद्ध करने वाला पानी उसके दोस्त के घर मतलब आ गया। नेक डीप, और गर्दन की गहराई तक, यानी इतना पानी उसके घर के अंदर प्रविष्ट हो गया। द बिल्डिंग वॉच ऑफ ब्रिक एंड मोर्टार वॉज स्ट्रॉन्ग एनफ टू सर्वाइव द डिवास्टेशन ऑफ द विंड्स वेलोसिटी ऑफ 350 किलोमीटर पर आवर। कहता है कि और जो इमारत थी, द बिल्डिंग वाज ऑफ, जो इमारत थी वो ब्रिक मतलब ईंटों की, एंड मोर्टार मतलब कि जो इमारत थी वो ईंट और मोर्टार चूना या सीमेंट या गारा वगैरह जो भी थी उसकी मजबूत बनी हुई थी। एंड वॉज स्ट्रॉन्ग एनफ, और वो इतनी मजबूत थी, टू सर्वाइव, जो सहन कर सके, द डिवास्टेशन, नुकसान, ऑफ द विंड्स वेलोसिटी 350 किलोमीटर पर आवर, जो कि 350 किलोमीटर प्रति घंटे की विनाशकारी हवा का मुकाबला करने में वो सक्षम थी। बट द कोल्ड टेरर ऑफ द फैमिली ग्रू विद द क्रैशिंग ऑफ ट्री, परंतु पेड़ों के गिरने और उनके उखड़ने का जो भय था उससे परिवार और भी अधिक भयभीत हो गया। दैट हैड गॉट अपरूटेड, जो पेड़ जड़ से निकल रहे थे, एंड फॉलन ऑन देयर हाउसेज, और आके उनके घर के ऊपर गिर रहे थे। उनसे उन परिवार वालों का भय और भी अधिक बढ़ गया। सम टाइम इन द मिडल ऑफ द नाइट, और रात के ठीक मध्य में, डैमेजिंग इट्स रूफ एंड वॉल्स। कहता है कि और मतलब पेड़ कई बार जो गिर जाते थे तो रात के समय वो मकानों की नींव और दीवारों को तबाह कर देते थे या कर रहे थे। कहता है कि द क्रेज्ड डिस्ट्रक्शन wrought by the cyclone and the surge of the ocean continued for the next 36 hours, although wind speeds had reduced somewhat by the next morning. The crazed destruction wrought by the cyclone, और उसके बाद द क्रेज्ड डिस्ट्रक्शन, अत्यधिक जो विनाशकारी विध्वंसक था वो, रोट बाय द साइक्लोन, जो उस तूफान के द्वारा चलता गया था या आया था, क्रेज्ड डिस्ट्रक्शन वो और भी अधिक बढ़ता रहा। एंड सर्ज ऑफ द ओशन कंटिन्यूड, और कहता है कि समुद्र का जो उफान था वो लगातार फॉर द नेक्स्ट 36 आवर्स, वो लगभग अगले 36 घंटों तक और भी अधिक तेज़ बढ़ता ही रहा। ऑल्दो विंड स्पीड से हैड रिड्यूस्ड, और यद्यपि हवा की गति घट गई, समवट बाय द नेक्स्ट मॉर्निंग, कुछ थोड़ी बहुत अगली सुबह तक यद्यपि हवा की गति कुछ घट गई। टू इस्केप द वाटर राइजिंग इन द हाउस, पानी को घर में घुसने से बचाने के लिए या रोकने के लिए, प्रशांत एंड हिज फ्रेंड्स फैमिली हैड टेकन रिफ्यूज ऑन द रूफ, प्रशांत और उसके परिवार के सदस्यों ने घर की छत के ऊपर शरण ली। रिफ्यूज होता है शरण लेना। प्रशांत will never forget the shock he experienced at his first glimpse of the devastation wrought by the super cyclone. प्रशांत will never forget, प्रशांत कभी नहीं भूल पाएगा द शॉक, उस सदमे को, ही एक्सपीरियंस्ड, जिसका कि वह गवाह था, एट इज फर्स्ट ग्लिम्स, जो उसका पहली बार जो उसने देखा, ऑफ द डिवास्टेशन, नुकसान, रोड बाय द सुपर साइक्लोन, जो कि उस सुपर या विशिष्ट चक्रवात के द्वारा लाया गया। ठीक है, कहता है कि प्रशांत मतलब जो उसने पहली झलक में जो इतना विनाशकारी तूफान के द्वारा जो विनाश लाया गया था, जिसका कि वह अपने आप में एक एक्सपीरियंस्ड मतलब अनुभव जो या उसका गवाह था, उस सदमे को वह कभी नहीं भूल पाएगा। इन द ग्रे लाइट ऑफ द अर्ली मॉर्निंग,
और कहता है कि प्रातःकाल की स्लेटी रोशनी में भी वह उस अनुभव को कभी नहीं भूल पाएगा। आगे कहता है कि a ragging deadly brown sheet of water covered everything as far as the eye could see। और कहता है कि उसके बाद जहाँ as far as the eye could see, जहाँ तक आदमी की नज़र जाती, a ragging deadly brown sheet of water covered everything। तो एक भयानक और प्रचंड मतलब रैगिंग मतलब कि प्रचंड, ठीक है, डेडली भयानक, ब्राउन शीट भूरे रंग की एक चद्दर सी ऑफ वाटर पानी की, जिसने कवर्ड एवरीथिंग हर चीज़ को ढक लिया था। यानी जहाँ तक दूर दूर तक आदमी की नज़र जाती, चारों तरफ एक भयानक और प्रचंड पानी की भूरे रंग की चद्दर ही दिखाई पड़ती थी, जिसने सब चीज़ों को ढक लिया था। उसके बाद कहता है कि ओनली फ्रैक्चर्ड सीमेंट हाउसेज स्टिल स्टूड इन आ फ्यू प्लेसेस। केवल कुछ स्थानों पर टूटे हुए सीमेंट के कुछ घर खड़े थे। ब्लॉटेड एनिमल carcasses एंड ह्यूमन corpses फ्लोटेड इन एवरी डायरेक्शन। कहता है कि ब्लॉटेड एनिमल carcasses और ब्लॉटेड फूले हुए एनिमल पशुओं के carcasses मतलब कि शव, ठीक है, फूले हुए पानी में फूले हुए पशुओं के शव एंड ह्यूमन corpses और मानव के मर्त शरीर फ्लोटेड इन एवरी डायरेक्शन, हर दिशा में तैरते दिखाई पड़ रहे थे। ठीक है, मानव तथा पशुओं के फूले हुए शव हर दिशा में पानी में तैरते हुए दिखाई पड़ रहे थे। ऑल राउंड इवन ह्यूज ट्रीज हैड फॉलन। सब तरफ बड़े बड़े पुराने पेड़ जो थे वो गिर गए। 2 coconut trees had fallen on the roof of their house। और उनके घर की छत के ऊपर 2 कोकोनट के, ठीक है, यानी जो इसके मतलब कि कोकोनट के जो पेड़ थे वो उनके घर की छत के ऊपर आके गिर गए थे। दिस वाज अ ब्लेसिंग इन डिस्ग्रेस। और कहता है कि यह दिस वाज यह था अ ब्लेसिंग, एक वरदान, इन डिस्ग्रेस मतलब कि वेश बदलना। यह अपने आप में उनके लिए एक वरदान वाली बात थी जो वेश बदल कर आया था। और बिकॉज द टेंडर कोकोनट्स, क्योंकि मुलायम जो कोकोनट के फल थे, फ्रॉम द ट्रीज पेड़ से, केप्ट द ट्रैप्ड फैमिली फॉर स्टार्विंग इन द सेवरल डेज दैट फॉलोड। उन कोकोनट के फलों ने मुसीबत में फंसे परिवार को भूख से मरने के लिए कई दिनों तक बचाया। फॉर द नेक्स्ट 2 days। और कहता है कि उसके बाद अगले 2 दिन तक, ठीक है ना, कहता है कि उसके बाद अगले 2 दिन तक प्रशांत सैट हडल्ड विद हिज फ्रेंड्स फैमिली इन द ओपन ऑन द रूफ टॉप। कहता है कि अगले 2 दिन तक प्रशांत अपने दोस्त के परिवार के साथ छत के ऊपर खुले स्थान पर वो मतलब बैठा रहा। कहता है कि दे फ्रॉज इन कोल्ड एंड इनसेसेंट रेन। और वो ठंड और इनसेसेंट मतलब निरंतर होती हुई बरसात में वो सभी जम गए। द रेन वाटर वॉश्ड अवे प्रशांत टीयर्स। और बरसात के बहते हुए पानी ने प्रशांत के आंसुओं को भी बहा दिया। द ओनली थॉट दैट फ्लैश्ड थ्रू हिज माइंड वॉज वेदर हिज फैमिली हैड सर्वाइव्ड द फ्यूरी ऑफ द साइक्लोन, सुपर साइक्लोन। कहता है कि केवल एक विचार, द ओनली थॉट, केवल एक विचार, दैट फ्लैश्ड थ्रू हिज माइंड, जो उसके दिमाग में क्रोध आ रहा था, वाज वेदर हिज फैमिली हैड सर्वाइव्ड द फ्यूरी, कि क्या इसमें उसका परिवार जिंदा होगा इस तूफान में या नहीं, यही आ रहा था। वॉज ही टू बी बेरीव्ड वंस अगेन, क्या उसके वॉज ही, क्या उसे टू बी बेरीव्ड मतलब वियोग सहन करना, वंस अगेन एक बार फिर, उसकी माँ की मृत्यु के बाद क्या उसे एक बार फिर मतलब वियोग सहन करना पड़ेगा। मतलब कि ऐसी ऐसी बातें उसके दिमाग में आ रही थी। उसके बाद कहता है कि 2 days later which seemed to प्रशांत like 2 years। 2 दिनों के बाद जो प्रशांत को 2 वर्षों के जैसे लगे। द रेन ceased, हवा बरसात रुकी, एंड द
रेन वाटर स्लोली बिगेन टू रेसिड, और बरसात का पानी धीरे धीरे कम होना शुरू हो गया। प्रशांत वॉज डिटरमाइंड टू सीक हिज फैमिली विदाउट फर्दर डिले। अब प्रशांत ने बिना कोई देरी किए अपने परिवार को ढूंढने का निश्चय किया, दृढ़ संकल्प किया। बट द सिचुएशन वॉज स्टिल डेंजरस, पर स्थिति अब और भी भयानक थी। एंड हिज फ्रेंड्स फैमिली प्लीटेड, और उसके परिवार के दोस्त के परिवार ने प्लीटेड प्रार्थना की विद प्रशांत से टू स्टे बैक अ लिटिल वाइल लॉन्गर, कि वह थोड़े से समय तक और रुके। बट प्रशांत ने ही हैड टू गो, पर प्रशांत जानता था कि उसे अभी जाना ही है। कहता है कि ही एक्विप्ड हिमसेल्फ विद अ लॉन्ग स्टर्डी स्टिक, और कहता है कि उसने अपने हाथ में एक लंबी और मजबूत छड़ी या लाठी ली। एंड देन स्टार्टेड ऑन हिज 18 किलोमीटर एक्सपेडिशन, और फिर वह अपने 18 किलोमीटर की इस मतलब मान के चलिए कि एक बड़ी भयानक सी यात्रा के ऊपर वह चल पड़ा। एक बड़ी जो शोधकारी यात्रा, शोधकारी, बट कहता है कि भाई एक दृढ़ संकल्पों से भरी वाली यात्रा के ऊपर चल पड़ा। बैक टू हिज विलेज, अपने गांव में, थ्रू द स्वोलन वाटर फ्लड वाटर्स, जिसमें कि बाढ़ का बहता हुआ पानी जा रहा था। इट वॉज अ जर्नी ही वुड नेवर फॉरगेट, यह एक वो यात्रा थी जिसे वो कभी नहीं भूलेगा। कहता है कि ही continuously had to use his stick to locate the road, और उसने लगातार अपनी लाठी या छड़ी को सड़क के रास्ते को देखने के लिए मतलब उसने उसका प्रयोग किया, या वो मतलब लगातार उसी को देखता हुआ उस छड़ी या लाठी के सहारे जा रहा था। टू डिटरमाइन, ये देखने के लिए, वेयर द वाटर वॉज मोस्ट शैलो, कि कहीं पानी अधिक गहरा तो नहीं है। एट प्लेसेस इट वॉज वेस्ट डीप, कई स्थानों पर यह कमर तक गहरा था। एंड प्रोग्रेस वॉज स्लो, और वो धीरे धीरे फिर चल पड़ा। एट सेवरल पॉइंट्स, कई स्थानों पर ही लॉस द रोड, उसने वह रास्ता खो गया। एंड हैड टू स्विम, और तैरने लगा। आफ्टर सम डिस्टेंस, कुछ दूरी पर, ही वॉज रिलीव्ड टू फाइंड टू फ्रेंड्स ऑफ हिज अंकल, थोड़ी दूरी पर उसको राहत मिली जब उसके चाचा जी के दो दोस्त मिले। हु वर आल्सो रिटर्निंग टू देयर विलेज, जो वो भी अपने गांव की तरफ लौट रहे थे। दे डिसाइड टू मूव अहेड टुगेदर, कहता है कि उन्होंने आगे साथ साथ जाने का निश्चय किया। बस स्टूडेंट्स, इतना ही पढ़ेंगे आज। थैंक्स।